हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में कटिंग दिखाई थी कि ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से होती है और किस तरीके से मार्जिन और फिटिंग कितनी चाहिए होती है। उसमें हम पिछले वीडियो में समझाया था हमने आपको। अब हम आपको इस वीडियो में स्टिचिंग कैसे की जाती है ब्लाउज की वो दिखाने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं ब्लाउज की सिलाई। जी, हमने जो जिस जगह डिजाइन बनाना है वो बना के पहले कंप्लीट कर लिया था। और ये जो फैब्रिक था, जो अस्तर और फैब्रिक दोनों को चारों तरफ से सिल के कंप्लीट कर चुके हैं हम इसको। अब इसमें हम गला बना देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम थोड़ा सा निशान लगा देते हैं और जितना ब्लाउज की चौड़ाई चाहिए उतना हम यहाँ पे कट लगा देते हैं। अब इसी पे रख के हम जहाँ पे हमने कट लगाए थे उसके सामने से हमने सिलाई लगानी है। ये जो बुकरम है इस पर नहीं लगानी हमने सिलाई, हमने सिर्फ साइड में लगानी है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा नीचे पहुंची सिलाई, दोबारा से सेट करते हैं इसको। जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। अब इसको दोबारा से सिलाई लगाते हैं। पहले इसको सिलाई निकाल देते हैं। इसकी सिलाई लगती कंप्लीट होती है। इस अंदर का जो मार्जिन है उसको कट कर देते हैं। इसमें थोड़े छोटे छोटे कट लगा देते हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसको मैं दोबारा सिलाई लगा देती हूँ ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी दिखे। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके दिख रहा है। बनाने के बाद काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है गला। अब हम फ्रंट तैयार हो चुका है हमारा। अब हम फ्रंट नहीं, बैक, ये बैक हिस्सा है, बैक का हमने तैयार कर चुके हैं। इसमें तो हम प्लेटें लगा देते हैं। अब फ्रंट वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर देते हैं बाद में। ये हमने 4 इंच के आसपास प्लेट लगाई है। हमने ये बिना नाप के लगाई है और ये 4 इंच के आसपास बताएगी, 4 इंच से कोई कम है। ये हमारी कंप्लीट होगी। ये दोनों हमारी प्लेट बिल्कुल बराबर बैठी है।
ऊपर नीचे नहीं है। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है, तो हमने बैक हिस्से में फूल बनाना है, पहले उसको बना देते हैं। 4 इंच चारों तरफ। कुछ इस तरीके से कट के कंप्लीट हो चुका है। अभी एक फूल और बनाना है, तो 5 फूल बनाने के लिए इस तरीके के 5 टुकड़े काट लेने हमने। ये हमारे 5 चाहिए इस तरीके से। अब इसको हम कुछ इस तरीके से फैब्रिक कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, जहाँ पे बैठाना चाह रहे हैं वहाँ पे कंप्लीट नहीं बैठ पा रहा। कौन सा बन के कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से फूल को सिलना है और फिर इसके बाद में इसको नक को लगा देना है इस तरीके से।
अब ये फूल बनके कंप्लीट होते हैं, इनको हम बाद में लगाएंगे। इसे बीच में से कट कर लेते हैं। इसमें भी हमने सिलाई पहले कंप्लीट कर ली थी, बट यहाँ पे कट करने के बाद लगानी पड़ेगी सिलाई, वो हम लगा देते हैं। ऊपर से 9.5 इंच पे हम ये प्लेटें लगाएंगे, चाहे इनको तुम प्लेटें बोलो चाहे डाट बोलो, कुछ भी बोलो। यहाँ से हम साढ़े 3 इंच 5 पॉइंट पर लगाते हैं, और हम सिर्फ 3 इंच भी लगा देते हैं क्योंकि पतला साइड है तो उसकी वजह से इसे पूरा सीधा स्टिच कर देते हैं। दो इंच की प्लेट यहाँ से लगाइए, 3 इंच 5 पॉइंट हाफ पॉइंट जैसे छोड़ के यहाँ पे 1.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद 6 इंच यहाँ पे लगाई। अब यहाँ से 4 इंच छोड़ने के बाद 3 इंच पे हमने जोड़ दिया, तो हमें कुछ इस तरीके से निशान लगा देना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। आप डाट बोलो चाहे बोलो, जो भी बोलो अपनी उसमें। और फिर ये हमारा दूसरा, फिर इसको हम इसी तरह से इस तरीके से तुम बराबर रखने के बाद इसको हम इसमें छाप देते हैं, इस तरीके से। और इसमें छाप नहीं लगी क्योंकि दोनों सेम ही हो गए, जो हमने चौक लिया है वो और कपड़े का कलर सेम सेम हो रहा है तो पता नहीं चल रहा। हम इसको भी दोबारा से लगा ही देते हैं इसमें भी। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा और लगा देते हैं ये ऊपर, कुछ इस तरीके से। पहले भी ठीक से नहीं दिखती थी, मगर ठीक से पता चल रहा है कि निशान हमने ठीक से लगाए हैं। ये कुछ इस तरीके से छोटी लग रही थी, इसको हमने दोबारा से सेट कर दिया। और इसको अब ये दोनों प्लेटें, दोनों साइड की प्लेटें लग के कंप्लीट हो चुकी हैं इस तरीके से। अब हम इसमें प्लेटें डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम धागा टूटने की आती है, बार बार धागा टूटता है।
कुछ इस तरीके से प्लेटें लगाने के बाद कुछ इस तरीके दिख रहे हैं दोनों की। प्लेटें लगने के बाद प्लेटें लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पट्टियाँ लगा लेते हैं इसमें हुक और आई बनाने के लिए, लगाने के लिए। कुछ इस तरीके से पट्टियाँ जुड़ी हैं इसको। पट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी है हमारी। दोनों इसमें हमारे हुक लगेंगे और इसमें हमारी आई बनेगी। और बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इतना एक्स्ट्रा होगा इसका हम कट कर देते हैं। अब इसमें हम गला बनाने के लिए और वो पट्टी काट लेते हैं। और ये पट्टी में गला बनाऊंगी। 2 पट्टियाँ निकाल लेनी है। अब इसमें हम लगा देते हैं। पूरे पट्टी इसलिए काटते हैं बच्चों ताकि गला फोल्डिंग करने में परेशानी ना हो। इसमें भी छोटे छोटे कट लगा देते हैं। कट लगा के फोल्डिंग में आसानी होती है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। अब हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे से
इसको हम जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरीके से रखने के बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हम इसकी जो फिटिंग है कंप्लीट वो लगा देते हैं। इसको हम फोल्ड करके ऐसे दिखाई कर देंगे साइडों में। जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे पहले उसी पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी इसकी, और कमर में ये हमारी यहाँ पे आएगी। इसको हम सीधा स्ट्रेट कर देते हैं। कंप्लीट फिटिंग का निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों साइडों में सिलाई लगा देंगे। कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने सिलाई लगा दी। और इसको हम खोल के इसमें हम यहाँ से तरीके से सिलाई लगा देते हैं ताकि जो कपड़ा है वो निकले नहीं। वो लोग की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इसमें डबल करके सिलाई इस वाली साइड भी सिला देते हैं। बहुत आराम के साथ धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको कि ताकि अच्छे से समझ में आए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सिलने में, बहुत धीरे धीरे सिल रहा है। इसको डायरेक्ट तेज तेज सिलेंगे या तेज तेज बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे फ्रंट वाले का, अब हम फोल्ड कर देते हैं सिलाई करने के बाद में। किसी भी चीज़ में मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपको भी अस्तर वाला ब्लाउज स्टिच करना है तो बहुत आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हमने दोनों सेंटर में मिला लिया। और इसको भी हम इसी तरह फोल्ड कर देते हैं। जो नेचुरल फैब्रिक होता है वो फैब्रिक है, ये फैब्रिक को चाहते ही फिसलता रहता है। आप चाहे लंबा चाहे सेट करो, कभी बार बार फिसलता रहता है। इस तरीके से कंप्लीट हमारा यहाँ पे 12। आपको समझाने के लिए गले की भी सिलाई लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हमने किस तरीके से अच्छी सिलाई लगा दी है। बाद में सिलाई करनी है इसमें। फोल्ड होने के बाद ऐसे दिखा इस तरीके से।
इस तरीके से। आपको पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब मैंने आपको समझाने के लिए गले की भी जो पट्टियाँ थी वो अंदर फोल्ड कर दी कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पूरा ब्लाउज हमने किस तरीके से स्टिच किया है, कहाँ पे प्लेट हो गए निशान, कहाँ पे गले की पट्टी, जो भी मैंने सब कुछ बताया आपको अच्छे से आपने समझा होगा। अब ये इसकी बाजू है जो पटराना लगा हुआ है, इसमें सिर्फ में डिजाइन बना हुआ है। अब इसकी बाजू तैयार करनी है। इसको कुछ इस तरीके से रखना है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से अब हम इस पर जो फैब्रिक है अस्तर उस पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से बनने के बाद ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इस पर किनारे किनारे सिलाई सीधी तरफ से लगा लूँ। हैंडवर्क की वजह से, नक की वजह से सिलाई धीरे धीरे लग रही है इसकी। अब इसलिए हम 5 इंच पे कटिंग का निशान लगा देते हैं। 5 इंच की है वो, और यहाँ पे 7 इंच पे। और जो बाद ब्लाउज का आर्म होल की गुलाई है उसको नाप लीजिए कितने आगे, चाहे ऐसे इंच टेप से नाप लो, चाहे इसको ऐसे रख के स्टोन की वजह से धीरे लगानी पड़ेगी हमें सिलाई इसमें, मुझे सूट लगेगी। नगों पे अगर सिलाई करनी हो तो ये हमने वाले फुट जो होते हैं ये फुट चेंज करने पड़ते हैं, सिर्फ ये सुई रहती है, फुट निकाल देने होते हैं तब सिलाई होती है। अब सुई टूटने का कोई डर नहीं होता, तब आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। अब मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से नाप रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए, नहीं तो मैं इंच से नाप के बना देती हूँ। 7 इंच पे था ये जो गोलाई थी, आर्म होल की 7 इंच पे थी, और नीचे बाजू की गोलाई थी जो 5 इंच की। अब मैं इसको जोड़ देती हूँ। अब इस तरीके से रख के ऐसे में इस तरीके से रखते हैं। अब इसको जोड़ देते हैं, उसको भी उल्टा रखा हमने, उसको भी उल्टा, जो सिलाई होती है वो सामने सामने रख के सिलाई लगा रहे हैं।
पूरी स्लिप से यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी तैयार कर लेते हैं। इसको भी ऐसे तैयार करना है जैसे हमने बॉल तैयार की थी। इसको इतने रखना है यहाँ पे 7 इंच। दूसरी वाली बात भी सिलकर तैयार कर देते हैं। उसके बाद हमारा ब्लाउज तैयार हो, सिलने के बाद कंप्लीट हो जाएगा पूरा। थोड़ा सा काम टूट गया। दोनों बाजू बनके कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अभी सिलने के बाद इस तरीके से दिखने वाला है। अब आप बताना कि आपको सिलने के बाद ये ब्लाउज अच्छा लगा या नहीं। मैंने आपको पूरी कंप्लीट सिलाई दिखाई है इसकी, गला बना के दिखाया, प्लेटें लगा के दिखाई है, बाजू भी जोड़ के दिखाई है कि किस तरीके से बनती है।
सिलने के बाद आपने देखा ही होगा कि कितना सुंदर लग रहा है ये। और जो बैक में गला बनाया था इस कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब आप बताना आपको इसकी सिलाई कैसी लगी और हमारा जो समझाने का तरीका था वो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। समझाने की कोशिश तो हमने बहुत अच्छी तरीके से करी आपको, ताकि आपको सिलाई अगर नहीं भी आती हो तो आप बहुत आराम से कटिंग करने के बाद आराम से सिल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्योंकि मैंने बहुत धीरे से और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है वीडियो में, कि आप घर बैठे अपने आराम से स्टिचिंग सिलाई मतलब जो भी बोलो आपने उसमें सिलाई स्टिचिंग जो भी बोलो उसमें आप अच्छी तरीके से समझ सको कि हमने इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है और किस तरीके से नहीं करनी है, कहाँ पे हमने प्लेटें लगाई हैं, कहाँ पे हमने पट्टियाँ लगाई हैं गले की, या फिर आगे जो आई काज वाली पट्टियाँ होती हैं वो किस तरीके से जोड़ी है। सब चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं आपको, ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सिलने में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।